कोर्ट द्वार अदालत में फैसला सुनाएगी। आज 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और उसी को लेकर आज फैसला जो है आना है। सबकी निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज का दिन बेहद बड़ा है और क्या कुछ आज दिन भर कोर्ट में रहेगा ये देखना होगा। लेकिन अंकिता भंडारी मामले में यहाँ पर कोर्ट द्वार अदालत आज फैसला सुनाएगी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब फैसले की खड़ी आ चुकी है। कोर्ट द्वार के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत 30 मई को इस सनसनीखेज मामले में अपना फैसला आज सुना देगी। 2 साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। अदालत में सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस सील करेगी। सिर्फ वकील, केस से जुड़े पक्ष और जरूरी स्टाफ को ही भीतर जाने की अनुमति होगी और इसी के साथ यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी देखने को मिलेगी। के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड में 2 वर्ष से पहले एक हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद पूरा प्रदेश आज टकटकी लगाए हुए देख रहा है क्योंकि आज उसमें फैसला आना है। अंकिता भंडारी 22 साल की एक लड़की की हत्या की गई थी और यह हत्या बड़े निर्दयता से की गई थी। तो आज पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। निर्णय कुछ भी आए लेकिन मानवता की हत्या हुई थी। एक ऐसी बच्ची की हत्या हुई थी जो निर्दोष थी, जिसका कोई दोष नहीं था। अंकिता भंडारी के पिताजी वीरेंद्र भंडारी ने ये जो हत्यारे थे उन सबको मौत की सजा की मांग की है क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई वो आज भी लोग भूल नहीं पा रहे। ऐसे में पूरा प्रदेश आज ये देख रहा है कि जब निर्णय आएगा, जब फैसला आएगा तो क्या होगा। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरह से इस मासूम बच्ची की हत्या की गई थी आज भी उत्तराखंड में कोई भूल नहीं पाया है। इसलिए उस याद को निर्णायक भूमिका में पहुंचने के लिए आज कोर्ट का निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। पूरा प्रदेश नहीं, देश भी ये जानना चाह रहा है और सुनना चाह रहा है कि अंकिता हत्याकांड में आज क्या फैसला आने वाला है। ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से उनके पिता ने हत्यारों को फांसी की मांग की है, ये केवल उनकी आवाज नहीं, पूरे प्रदेश की आवाज है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में अदालत के फैसले पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले में कोर्ट द्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत आज फैसला सुनाएगी। एसआईटी ने इस जघन्य हत्याकांड की जांच के दौरान 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अंकिता के पिता ने तीनों हत्यारों को फांसी देने की मांग की थी और साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी अजय कुमार है, उसको सरकार बचा रही है। मामला साल 2022 का है, जब 18 सितंबर को अंकिता भंडारी वनतरा रिजोर्ट से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इसके बाद 28 मार्च 2023 से मामले की नियमित सुनवाई अदालत में शुरू हुई। लंबे अरसे के बाद अब फैसला नजदीक है। अंकिता के पिता कहते हैं कि मौत के बदले मौत की सजा की मांग की जा रही है और इसमें क्या गलत है। देखिए, जो जिस तरह से मेरे निर्दोष लड़की अंकिता भंडारी को इन तीनों धुरंधरों ने मारा है, तो मैं पहले से कह रहा हूं कि मौत के बदले मौत। तो परसों 30 मई को अंतिम फैसला होने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी हमारे सामने इन तीनों को फांसी की सज़ा हो। देखो कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 16 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि अंकिता भंडारी के नाम से जो डोब सिरको नर्सिंग कॉलेज है उनके नाम से रख दिया जाएगा
और अभी 20 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी लड़की के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं रखा गया है। न्यायपालिका पर हमें यही उम्मीद है, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मौत के बदले मौत, इनको तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखो, ये तो अब ये न्यायालय पे डिपेंड करता है कि जबकि हमने कहा था कि फर्स्ट टेक के तहत केस को सुनवाई की जाए, लेकिन उस तरह से हुई नहीं। और हमें दूसरी है कि हमें जब वहाँ अपनी तारीख में जाना पड़ता है तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि 3-3 गाड़ियाँ मुझे बदलनी पड़ती है, और कई बार तो मैं वहाँ पेशी भी नहीं जा पाता है। ये तो अपनी समस्त जनता को, उत्तराखंड की जनता से मैं यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी निर्दोष लड़की को इन्होंने मारा है, तो मैं जब तक इन तीनों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक उत्तराखंड में ऐसे ही धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे, रोडों पे उतरना पड़ेगा, तब जाके इनको तीनों को फांसी की सज़ा हो जाए। देखो, जिस तरह जो रिजॉर्ट में जो कर्मचारी थे, जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जिस तरह से उनके बयान हैं, उस तरह से सीधे सीधे तो इन तीनों को फांसी की सज़ा होनी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसी दौरान